आज हम लोग स्टार्ट करेंगे नया एक्सरसाइज 2.5 जिसमें पहला क्वेश्चन यहाँ पे हमने राइट किया है। देखिए क्वेश्चन लिखा है यूज सुटेबल आइडेंटिटीज टू फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट। हमारे पास ये फिफ्थ पार्ट गिवन है और हमको क्या करना है, सभी पार्टों में प्रोडक्ट फाइंड करना है। लेकिन आपसे यहाँ पे लिख दिया है सुटेबल आइडेंटिटीज, मीन्स ये हुआ कि इसमें जो भी सर्व सम्मिका का यूज कर सकते हैं उस सर्व सम्मिका का यूज करके आप क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आप देखेंगे यहाँ पे जो हमारा लिखा है x+4 x+10 और सारे में आप देखिए जितने भी क्वेश्चन लिखे गए हैं इसमें जो पहले ब्रैकेट का पहला टर्म्स है दूसरे ब्रैकेट का पहला टर्म्स दोनों सेम है। और यहाँ पे देखिए 3x, यहाँ पे भी 5x, यहाँ पे y² 3। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि जो भी इसमें फर्स्ट टर्म्स लिखा है ब्रैकेट में, दोनों ब्रैकेट में जो फर्स्ट टर्म्स है वो दोनों में क्या है, सेम है। तो जब भी कुछ भी ऐसा क्वेश्चन मिलेगा कि आपको दो ब्रैकेट में चीजें लिखी हो और दोनों ब्रैकेट में जो टर्म्स है वो सेम हो, तो वहां पे आपका कौन सा फॉर्मूला बनेगा, ये दोनों आपका अलग अलग होना चाहिए। प्लस माइनस से कोई दिक्कत नहीं है, अभी आपको समझ में आ जाएगा। जब भी क्वेश्चन में आपको ऐसा मिलेगा तो आप तुरंत समझ जाएंगे क्या चीजें कि ये कौन सा फॉर्मूला बन रहा है। x+a दूसरे ब्रैकेट में x+b इक्वल टू होता है x² प्लस ब्रैकेट में a+b उसके बाद x+ab। ये आपका क्या होता है, फॉर्मूला होता है। अगर आपको नहीं याद है तो इस फॉर्मूले को आप याद करते चलेंगे। अब देखिए यहाँ पे अगर हम फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करें तो फर्स्ट पार्ट लिखा है x+4 और उसके बाद कितना लिखा है x+10। अब आप देखेंगे यहाँ पे x के प्लेस पे तो x है बट a के प्लेस पे कितना दिया है, 4 दिया है और b के प्लेस पे कितना दिया है, यहाँ पे b के प्लेस पे हो जाएगा आपका 10। अब आप क्या करेंगे, यही चीजें रख के इसको जब सॉल्व करेंगे तो मीन्स x+4 दूसरे ब्रैकेट में x+10 ये इक्वल टू क्या हो जाएगा, फॉर्मूले में होता है x²। अब यहाँ दोनों में x क्या है, सेम ही दिया है तो इसलिए हो जाएगा x² प्लस में क्या होता है, ब्रैकेट में होता है a+b। अब a की वैल्यू कितनी दी है, 4 दी है, प्लस b की वैल्यू कितनी है, 10 है। अब इसके बाहर x होता है x, उसके बाद प्लस में कितना होता है ab यानी 4 × 10। ये आपका हो गया। अब देखिए इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। ये x² हो गया प्लस 10 को 4 में जब ऐड करेंगे कितना आ जाएगा, 14x हो जाएगा प्लस ये कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। और यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। तो देखिए ये पहला पार्ट आपका सॉल्व हो गया। अब यहाँ पे आइए दूसरा पार्ट हम लोग सॉल्व करते हैं। दूसरे पार्ट में हमें कितना दिया है, यहाँ भी x के प्लेस पे x ही दिया है तो उसको चेंज करने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन यहाँ पे जब आप देखेंगे a इक्वल टू कितना दे दिया, 8 दिया है और b की जगह पे इस बार कितना रखा, साइन जरूर हम देखेंगे। अगर प्लस प्लस है तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर माइनस है तो उसको लिखेंगे। तो b वाला कितना लिखा है, -10 लिखा है। अब यही फॉर्मूले पे हम क्या करेंगे, ये वैल्यू पुट करते हैं। तो फॉर्मूला होता है x प्लस, अच्छा इसकी वैल्यू हम निकाल रहे हैं तो इसको लिख लेंगे x+8 दूसरे में x-10। ये इक्वल किसके हो जाएगा, अब होता है x²। यहाँ पे देखेंगे तो क्या हो जाएगा, x² हो जाएगा। उसके बाद क्या होता है, ब्रैकेट में a+b होता है तो a की जगह पे कितना रखेंगे, 8 और प्लस b की जगह पे कितना, -10 रखेंगे और ये हमारा एक ब्रैकेट बन गया। उसके बाद क्या होता है, x होता है, अब प्लस में फिर कितना होता है, a × b होता है तो b कितना है, -10 है। अब इसको सॉल्व कर लीजिए और जो आएगा वही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे कितना हो जाएगा, x² हो जाएगा। और यहाँ पे आपको मिलेगा कि जब आप 10 में से क्या करेंगे, 8 माइनस करेंगे क्योंकि ये प्लस माइनस मिलके माइनस हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, -2x हो जाएगा। अब तो ये वाला प्लस भी आपका कितना हो जाएगा, माइनस में बदल जाएगा। और यहाँ पे 8 का मल्टीप्लाई जब आप किस में करेंगे, 10 में करेंगे तो माइनस कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। तो ये आपका सॉल्व हो गया, देख रहे हैं। ऐसे ही इसमें जो भी पार्ट गिवन है, फोर्थ थर्ड फिफ्थ जितने भी पार्ट है सब एक ही मेथड पे, हाँ आप ऐसे ही बाकी सारे पार्टों को सॉल्व करेंगे। तो आइए इसमें फोर्थ पार्ट हम आपको बता दे रहे हैं। बाकी फिफ्थ थर्ड पार्ट और फिफ्थ पार्ट भी ऐसे लगेगा, आप खुद उसको लगाइएगा। अगर नहीं आंसर आएगा तो आप कमेंट करके उस चीज को
पूछ लीजिएगा। अभी हम क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करने चल रहे हैं। देखिए 4 में कितना लिखा है, y स्क्वायर प्लस 3/2 लिखा है। उसके बाद में कितना है, y स्क्वायर माइनस 3/2 दिया है। अब सेम वही चीजें, इस बार x बराबर हम कितना रख रहे हैं, y स्क्वायर, और a इक्वल टू कितना रख रहे हैं, यहाँ पे आप देखेंगे। अच्छा, आप एक चीज यहाँ पे नोटिस कर सकते हैं, यहाँ पे ये फॉर्मूला लगाने की कोई जरूरत ही नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पे देखिए दोनों चीजें आपका सेम ही लिखा है। यहाँ पे क्या है, y स्क्वायर है प्लस 3/2 है, दूसरे ब्रैकेट में y स्क्वायर प्लस 3/2 ही लिखा, मतलब बस साइन चेंज है और नंबर सेम ही लिखा। तो यहाँ पे जो फॉर्मूला बनेगा आप जानते हैं, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर क्या होता है, एक ब्रैकेट में a प्लस बी और दूसरे में क्या होता है, a माइनस बी। ठीक है, तो ये जब आप यहाँ पे देखेंगे तो a प्लस बी, अब फॉर्मूला तो यही वाला बन रहा है ना, क्योंकि एक ब्रैकेट में a प्लस बी है, दूसरे में a माइनस बी है। तो जब इस वाले फॉर्मूले से इसको ओपन करेंगे तो यहाँ पे a का स्क्वायर मीन्स y का स्क्वायर हो जाएगा, फॉर्मूले में माइनस होता है, और b के प्लेस पे 3/2 का स्क्वायर। जब इसे आप सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा, यहाँ पे क्या पावर का एक रूल होता है कि जब ब्रैकेट बना है, ब्रैकेट हटाएंगे तो इन दोनों का क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई हो जाता है। तो y के पावर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, माइनस यहाँ पे 9/4 हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन इस मेथड, इस फॉर्मूले से सॉल्व होगा। और बाकी जो आपका देखिए ये वाला क्वेश्चन दिया है, पांचवा भी इसी फॉर्मूले पे ही सॉल्व होगा। ठीक है, तो तीसरा और पांचवा आप लोग खुद से सॉल्व कर लीजिएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 2 हम सॉल्व करते हैं। देखिए सेकंड क्वेश्चन में क्या लिखा है, इवेल्युएट द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स विदाउट मल्टीप्लाइंग डायरेक्टली। कह रहा है कि यहाँ पे जो नंबर्स लिखे गए हैं इसका आपको प्रोडक्ट फाइंड करना है, बट आपको डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके बिल्कुल भी नहीं फाइंड करना है कि यहाँ पे 103 में 107 का मल्टीप्लाई हम करें, वो भी लॉन्ग मेथड से, उसके बाद हम आंसर बताएं। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, इसीलिए यहाँ पे लिख दिया विदाउट मल्टीप्लाइंग डायरेक्टली, मतलब आपको डायरेक्टली इसका मल्टीप्लाई नहीं करना है, फिर भी आपको क्या करना है, इसका प्रोडक्ट फाइंड करना है। तो अभी देखिए पहले वाला क्वेश्चन जब हम लोग सॉल्व किए तो उसमें इन दोनों सर्व समीकरणों का यूज किए, ये दो आइडेंटिटीज थी हमारे पास, तो इसी का यूज करके हम देखेंगे, या फिर इसके अलावा अगर कोई यूज होगा तो वो भी हम बताएंगे। तो यहाँ पे देखिए कैसे इसको हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले तो हमारा लिखा 103 मल्टीप्लाई 107। अब फर्स्ट टारगेट हमारा क्या होगा कि इसको हम ऐसे दो पार्टों में तोड़ें कि हमारा कुछ इस तरीके से फॉर्मूला बन जाए। ठीक है, तो जब आप इसको देखेंगे तो इसको हम लिख सकते हैं 100 + 3 लिख सकते हैं, उसके बाद ये बीच में मल्टीप्लाई है ही, तो ये 100 + 7 रख सकते हैं। अब यहाँ पे आपको क्या मिला, क्या समझ में आया कि जहां भी x है, x के प्लस पे हम कितना रख देंगे, 100। यहाँ पे लिखेंगे पुटिंग x इक्वल टू 100, कॉमा a इक्वल टू 3 एंड b इक्वल टू 7। और कहाँ पे रखेंगे, किस सर्व समीका में, इसमें, किसमें, x प्लस a ब्रैकेट में x प्लस बी इक्वल टू होता है x स्क्वायर प्लस ब्रैकेट में a प्लस बी इंटू एक्स प्लस a इंटू बी। इसी में हम क्या करेंगे, ये वैल्यू रखेंगे और उसके बाद उसको सॉल्व करेंगे, जो आएगा वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो आई होप आप लोग इसको सॉल्व कर ले जाएंगे, इस कैलकुलेशन में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। यहाँ पे चलिए हम वैल्यू आपको पुट कर दे रहे हैं, तो बाकी आप सॉल्व कर लीजिएगा, गुणा भाग ही है, और बाकी पार्ट को भी हम तोड़ के बताएंगे कैसे सॉल्व होगा, कौन सा इसमें यूज होगा। अब यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे x के प्लेस पे आप कितना रखेंगे, 100 का स्क्वायर करेंगे, प्लस a के प्लेस पे आप कितना रखेंगे, 3 रखेंगे, b के प्लेस पे 7 रखेंगे, और x के प्लेस पे अभी आप रख ही रहे हैं कितना, 100 रख रहे हैं, और बीच में प्लस है, a के प्लेस पे आप 3 इंटू b के प्लेस पे 7। अब आप लोग इसको सॉल्व कर ले जाएंगे, सॉल्व करके आप इसका आंसर जरूर निकाल लीजिएगा कितना आएगा। अब ऐसे अगर हम सेकंड वाले पार्ट को देखें तो सेकंड वाले पार्ट को हम लिख सकते हैं यहाँ पे 100 - 5 लिख सकते हैं, और इसको लिख सकते हैं 100 - 4। तो इस वाले पार्ट में भी इसी फॉर्मूले पे ये भी लगेगा, इसी वाले फॉर्मूले पे कैसे लगेगा, यहाँ भी हम x बराबर कितना ले लेंगे 100,
और a इक्वल टू कितना रखेंगे -5 एंड b इक्वल टू कितना -4। जब इतना करके आप इसको सॉल्व करेंगे ऐसे तो इसका भी आंसर आपको इजिली सॉल्व हो जाएगा। अब बचा इसमें थर्ड पार्ट को हम देखेंगे तो इसको हम कितना लिख सकते हैं। ये जो हमारा लिखा है यहाँ पे देख सकते हैं, थर्ड पार्ट के लिए दिया है 104 मल्टीप्लाई 96। अब इसको हम कितना लिख सकते हैं, 100 प्लस 4 लिख सकते हैं कि नहीं, सबको पता है लिखा जा सकता है क्योंकि 104 ही तो लिखा है, बीच में मल्टीप्लाई है, और इसको हम 100 माइनस 4 लिख सकते हैं क्योंकि ये भी हमारा 96 लिखा है, ये 104 लिखा है। अब आप देखेंगे यहाँ पे कुछ ऐसा बन रहा है कि एक ब्रैकेट में है a प्लस बी और दूसरे में क्या बन रहा है a माइनस बी, और इसका फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पे हमने लिखा है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ पे आपको क्या समझ में आया कि a की जगह पे हम कितना रख देंगे, a इक्वल्स टू 100 एंड b इक्वल्स टू 4। ठीक है, यही चीजें यहाँ पे हम पुट कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा a की जगह पे 100 का स्क्वायर हो गया और b की जगह पे आप कितना करेंगे 4 का स्क्वायर। आप इसी को सॉल्व कर लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा तुरंत। ठीक है, तो आप देखेंगे आपका ये भी पार्ट आ गया, कैसे आप लगाएंगे। आपको जो भी हमने यहाँ पे छोड़ा है बस वो मल्टीप्लाई ही करना है, आप उसको सॉल्व करके उसका आंसर आप कमेंट करके बताइएगा कि कितना आया है। तो आपको आई होप क्वेश्चन नंबर 2 में जितने भी पार्ट दिए हैं सारी चीजें समझ में आ गया है। यहाँ तक अगर समझ में आ रहा, आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंडों के साथ इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।